चलिए श्रृंखला शुरू करते हैं। आज क्या है? अटल पेंशन योजना। क्या? अटल पेंशन योजना। सर इसको याद करना पड़ेगा क्या? नहीं, इसको याद नहीं करना है। इसको बस क्या करना है, सुन लेना है। क्यों सर, याद कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? पूछ रही भाई, ऐसा कोई डाउट याद बात ही क्या करें हम? सर याद तो करना पड़ेगा ना। याद इतना क्या बताया इसमें, मतलब पढ़ भी रहे याद भी ना करना पड़े तो बड़ी अजीब बात है ना। खैर पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट, प्रारंभ कब हुआ? 9 मई 2015। 2015 सर 2015 में शुरू हुआ था। हाँ सर, पेंशन योजना है, किसको मिलेगा? देखते हैं किसको मिलेगा, देखते रहिए। देखो यार, मज़े से एकदम रिलैक्स होकर पढ़े, ठीक है ना। सच बता रहा हूँ, एक तो पढ़ाई ऑलरेडी इतनी टफ हो गई है, इतना कंपटीशन तगड़ा है ना, पूछिए मत। सीरियस होकर बैठे हुए हैं, सो जा रहे हैं, तो इस थोड़ी गलतियाँ मत करिएगा, है ना। बाकी अपना भाई ट्राई तो कर ही रहे हैं, बाकी तो जान रहे हैं आप। कार्यान्वित 1 जून 2015, मतलब 9 मई में शुरू किया गया और कार्यान्वयन कब हुआ? 1 जून 2015, मतलब 15 में ही हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। बस मई जून का अंदर है। सर मई जून में बहुत को बदल जाता है, आप हल्के में ले रहे हैं इस चीज़ को। पात्र तक बात कर लें। पात्रता किसको मिलेगा पेंशन? देखिए किसको मिलेगा। 18 से 40 वर्ष की आयु। सर मेरा आयु हो गया है, मुझे नहीं मिला अभी तक, मैं तो कुछ मिला ही नहीं मुझे आज तक पेंशन। के सभी बैंक डाकघर में खाता धारक, देख सबके लिए है। उम्र याद रखिएगा, उम्र कितना है, आय कितना है। आय नहीं, आयु। आयु समझ रहे हैं ना, पता चला ये भी कन्फ्यूजन होगा, हिंदी भी कन्फ्यूज होगा कि सर आय है कि आयु है। ध्यान रखिएगा कितना, 18 से 40। 18 से 40 याद रखिएगा, 18 से 40। पता चला जो 41 वाले हो गए उस तरह में, तो मैं क्या करूँगा? आप कुछ मत करिए, आप जाकर बस जो है पढ़िए, योजना पढ़िए, उसके बाद पेपर ऊपर दीजिए। कहें इतना परेशान है ना। उसके बाद लक्ष्य क्या है इसका? लक्ष्य क्या? निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित कामगार, ये पॉइंट रखिए। असंगठित मतलब कि जिनका कोई जो रूल रेगुलेशन बहुत ना ही कुछ उनके लिए है, तो उनके लिए जो असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। क्या प्रदान करना? सामाजिक सुरक्षा। सर सिक्योरिटी गार्ड लगेगा क्या? अरे भाई सिक्योरिटी गार्ड नहीं लगता है इसमें। सोच रहे हैं मिलिट्री वाले आकर के सुरक्षा देंगे, ऐसा नहीं है। प्रावधान बात कर लेते हैं। यह पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA, PFRDA क्या? यह पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित किया जाता है। याद रखिए, PFRDA द्वारा प्रशासित किया जाता है। हालांकि ये नहीं पूछेगा, मुझे तो नहीं लगता नहीं पूछेगा। बाकी पूछे तो आपकी किस्मत है कि सर पूछ लिया था लेकिन आप पढ़ाए नहीं थे। पढ़ाए तो नहीं, बताए नहीं थे कि ये आएगा ही, मतलब मैं बता दूंगा आपको, है इतना उम्मीद क्यों कर लेते हैं। इस योजना में भुगतान किए गए प्रीमियम के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर रुपये 1,000 से 5,000 प्रति माह की दर से पेंशन मिलेगी। महीने की, याद रखिएगा, पैसा ही पैसा हो जाएगा। फिर बुढ़ापा में क्या करेंगे पैसा सब? कुछ खा भी नहीं पाएंगे, पेट में कुछ बचेगा नहीं। दांत वगैरह तो भगवान अब पता नहीं उस उम्र दांत रहता नहीं रहता है। जी वो ठीक ठाक से टेस्ट बताएगा ही नहीं, पता चला कुछ भी खाया जा रहे हैं। है ना। इसके अंतर्गत मासिक अभिदान का 50% या 1,000 रुपये प्रति माह केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जो केवल 5 वर्ष की अवधि तक गारंटी युक्त है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद एक लाइन है, देखिए, उल्लेखनीय है कि 1 अक्टूबर 2022 से कोई नागरिक जो आयकरदाता है या रहा है अटल पेंशन में शामिल होने के लिए पात्र नहीं है। देखिए नया टाइम लाइन है। कब? 1 अक्टूबर 2022। 1 अक्टूबर 2022 याद रखिए, 2 अक्टूबर नहीं। गांधी जी के जन्मदिन से एक दिन पहले बात हो रही है। ध्यान रखिएगा। दुश्मनी क्या गांधी जी सर जी? अब क्या बताएं सर जी, है कि नहीं दुश्मनी, भगवान जाने। अब पॉइंट पाते हैं, क्या आप जानते हैं? देखिएगा, लाइन लाइन इंपॉर्टेंट बनता है इसमें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु, किसके हेतु? सार्वभौमिकरण हेतु वर्ष 1995 से मध्याह्न मिड डे मील योजना प्रारंभ किया गया था। कब की बात? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, है ना। मानव संसाधन कौन शुरू किया था, याद रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये ध्यान रखिएगा। ठीक बात है। एक पॉइंट और है, एंड्रा गोगी। सर ये कौन गोगी है? एंड्रा बोगी नहीं भाई, गोगी, गोगी, गोगी। सर ये बोगी है क्या? आप गोगी नहीं बोल पा रहे, बोगी बोल रहे हैं। नहीं भाई, एंड्रा गोगी। एंड्रा गोगी प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम है। प्रौढ़ शिक्षा कौन नाम है? दूसरा नाम है। सर दूसरा नाम भी रखा जाता है क्या? क्यों, ऐसी की जरूरत पड़ गई? अरे खुश हो गए होंगे, नाम रख देता है एंड्रा गोगी। गरीबी हटाओ कार्यक्रम के तहत ही 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम
इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लागू किया गया था गरीबी हटाओ कार्यक्रम के तहत। गरीबी हटाओ, कैसे हटेगी गरीबी? सर उठा के यहाँ से वहाँ रख देंगे, गरीबी हट जाए। ऐसे थोड़े होता है, ऐसे नहीं होता। गरीबी हटाओ कार्यक्रम के तहत 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लागू किया गया था। किसको द्वारा लागू किया गया था? और उसके बाद क्या था? उज्ज्वला प्लस योजना। अच्छा अच्छा सर, उज्ज्वला योजना से काम नहीं चला, वो उज्ज्वला प्लस की बात करेंगे। अरे भाई यही होता ही है ना। पता चला कि हर जगह प्लस आता है। फिर उज्ज्वला प्लस योजना की शुरुआत ऐसे बीपीएल परिवारों ध्यान रखिएगा, बीपीएल परिवारों के लिए की गई है जो सामाजिक आर्थिक जनगणना से नाम नहीं होने से मुफ्त गैस कनेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। मुफ्त गैस कनेक्शन, क्या बात है सर जी। मुफ्त में गैस कनेक्शन मिल जाता ना तो मैं दिन रात खाना बनाता। क्या करते भाई? खाना बना कर। बस सर मुझे मज़ा आता है गैस जलाने में। अच्छा गैस जलाने में मज़ा आता है, उसमें कौन सा मज़ा आता है सर? उसका बस जो लौ जलता है ना, लौ, वो देख के मज़ा आता है, रंगीन रंगीन। अरे फिर तो अलग ही सपना फिर। देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थापित किया गया है। देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान, देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थापित किया गया? कानपुर। सर तो कानपुर में थे, दिखे नहीं मुझे। हाँ तो जो वहाँ पे जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा ना, ले लेंगे। अच्छा भारत की कुल अर्थव्यवस्था में, भारत की कुल अर्थव्यवस्था ध्यान रखिएगा, भारत की कुल अर्थव्यवस्था में 50% से अधिक का योगदान करने वाले असंगठित क्षेत्र के कामगार देश के श्रम बल में 85% से अधिक की हिस्सेदारी रखते हैं। कितना रखते हैं? 85% से अधिक की हिस्सेदारी रखते हैं। नीति आयोग के अनुसार है। किसके अनुसार है? सर ये कौन सा आयोग है? ये तो मैंने कभी सुना नहीं ज़िंदगी में। अरे भाई ये सब मत कहिए, बेइज्जती हो जाएगी फिर तो, तैयारी की बेइज्जती हो जाएगी। परीक्षा दृष्टि, इसमें क्या है? पूर्व में संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, पूर्व में संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विलय किस नवीन योजना में कर दिया गया है? किस में किया गया? आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन। ठीक है। प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कितने रुपए मासिक पेंशन का प्रावधान है? कितने का है? 3000 रुपये। सर हज़ार में ही बात हो रही है तो क्या लाखों में जाएंगे क्या? पेंशन वगैरह है भाई, और कुछ थोड़े है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएमएसबीवाई, पीएमएसबीवाई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रारंभ, शुरुआत कब हुआ? 9 मई 2015 को। सर ये मई याद रखें हम, मत याद रखिए, कुछ जरूरी याद रखना। प्रावधान क्या है इसमें? इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के सभी बैंक खाताधारक पात्र हैं। सभी बैंक खाताधारक पात्र, याद रखिएगा। 18 से 70 वर्ष है, बूढ़े बूढ़े सब आ जाएंगे इसमें, है ना। जो वृद्ध लोग हैं सब आ जाएंगे, 60 साल वाले रिटायर होते ही तुरंत है। याद रखिए, वैसे नॉर्मल याद रखिए, सोचना नहीं इतना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात है ना, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है? इसमें देखते हैं। इस योजना के तहत मात्र 20 रुपये, मात्र कितना? 20 रुपये। पूर्व में कितना था? 12 रुपये प्रति वर्ष। देख रहे हैं पैसा के वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा का लाभ प्राप्त कर सकें। कितना? 20 रुपये। सर 20 रुपये में तो हम बचा लेते नगर ना, तो हम बहुत बड़ा आदमी बन जाते हैं। ऐसा भी है क्या? ऐसा क्यों है भाई? इस योजना में बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए और दुर्घटना में आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए की जोखिम कवर या बीमा राशि उपलब्ध कराई गई। देख रहे हैं ना, इसमें भी मतलब कि एक तो दुर्घटना में भी आधा दुर्घटना हुआ, पूरा दुर्घटना हुआ। जब दुर्घटना हो गई टेंशन पड़े हैं यार, पूरा दुर्घटना नहीं हुआ ना तो और पैसा मिलता। ठीक है। उसका क्या था? समायोजन। समायोजन क्या? इस प्रकार इस योजना को प्रधानमंत्री जनधन योजना से जोड़ दिया गया है। किससे जोड़ दिया गया? प्रधानमंत्री जनधन योजना से। जन भी है, धन भी है, ध्यान रखिए। जनधन, प्रधानमंत्री जनधन योजना से क्या किया गया है? प्रधानमंत्री जनधन योजना से जोड़ दिया गया है। जोड़ दिया नहीं, जोड़ दिया गया है। अब आते हैं कौन? अब बात तो आएगा, सिंपल सी बात है भाई। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। सर प्रधानमंत्री जनधन योजना इसमें क्या है? कब शुरू हुआ था ये हुआ 28 अगस्त 2014। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन, मेंस का टॉपिक, वित्तीय समावेशन मेंस का टॉपिक है, डिटेल में पढ़ेंगे उसमें। अभी सिंपल देखते रहेंगे ना। नियम क्या है? नियम देखते हैं। कोई भी व्यक्ति अपना खाता जीरो बैलेंस पर खुलवा सकता है। कोई बात नहीं, इसे तो बड़े बहुत जनधन जैसे दिमाग में आया, जीरो खाता, जीरो बैलेंस, जीरो बैलेंस याद रखिएगा। आपके पास कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, जाइए आराम से
बैंक अकाउंट खुल जाएगा आराम से बढ़िया से। एक वित्तीय वर्ष में सभी जमा 1 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकता। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना सर, हमारे पास जो ब्लैक मनी है वो कहाँ रखेंगे? अरे ब्लैक मनी कहाँ रखे हो भाई? कितना ब्लैक मनी है सर? 10 रुपये बचा कर रखे थे, वो ब्लैक मनी है। 1 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। एक वित्तीय वर्ष में सभी जमा 1 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकता। उपलब्धि के बारे में बात कर लेते हैं। जमा राशि पर ब्याज 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा, 30,000 का जीवन बीमा है। बस इतना याद रखिए, उपलब्धि है ये, ठीक बात है। सर एक नया योजना आया है, कौन सा योजना? ये नया योजना ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सर ये जीवन भी है, ज्योति भी है, बीमा भी है, योजना भी है। क्या क्या है इसकी? प्रधानमंत्री खूब नाम आ रहा है ना, प्रधानमंत्री है, भौकाल है, मजाक थोड़े क्या बात करते हैं। प्रारंभ, शुरुआत कब हुआ? प्रारंभ 9 मई 2015। सर ये याद रखने वाली बात है ना, बड़ी बात है। 9 मई, अरे अभी चल ही रहा है, 2014-15 यही चल रहा है। पात्रता क्या बात कर लेते हैं। पात्रता सर, हम पात्र हैं नहीं इसके, देखिए सुनिए समझिए, समझिए का पात्र है कुपात्र है। सर कुपात्र मत बोलिए, बेइज्जती हो रही है मेरी। अरे पात्र सुपात्र बोल देते, अच्छा है, पात्रता के सुपात्रता कर देते हैं। एकदम रिलैक्स होकर सुनिए आराम से, है ना। कभी कभी होता क्या है ना, दिमाग सबसे बड़ा पढ़ने में सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि अगर काम करता है ना, थक जाता है पूरा पढ़ते पढ़ते, है ना। तो ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ज़िंदगी सीरियस होती ही है, सबकी सीरियस होती है, आप भी सीरियस हो जाएंगे जब सिलेक्शन पाएंगे, जब चारों तरफ से पीछे लग जाएंगे सब कि ये काम नहीं किए, वो काम नहीं किए, वो काम नहीं किए। फिर घर पे आए, घर पे भी ये काम नहीं किए, वो काम नहीं किए, वो काम नहीं किए। सर बड़े अनुभवी लग रहे हैं, क्या बात है। नहीं देख के दुनिया बता देते हैं, दुनिया देखते हैं तो समझ में आ जाता है ना लोगों का। खैर, पात्रता, इस योजना के पात्र वे सभी बैंक खाता धारक होंगे जो 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के होंगे। 18 से 50 वर्ष। सर मेरा गांव में 2-4 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो अपने बोलते हैं मैं 18 साल का हो गया, लेकिन लगते नहीं सर, आधार कार्ड चेक किए तो 15 साल के हैं। तो कहने से भाई नहीं होगा, उसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए होता है 18 से 50, ध्यान रखिएगा। इस योजना के तहत अंशदाताओं को मात्र 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम, कितना? मात्र 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम का भुगतान बैंक खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से करने पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना या सहज मृत्यु पर जीवन बीमा प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा, है ना। कितना? 2 लाख रुपए बात हो रही है। बस ये देखिएगा थोड़ा सा, ये वाला ये देखिए 436, देख रहे हैं ना, मतलब क्या गजब ना रखा गया है आंकड़े, याद रखने में समस्या आती है और कुछ नहीं। इस योजना के तहत एक बार सदस्य बनने के बाद 55 वर्ष की आयु तक इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। 55 वर्ष तक, ठीक है ना, ये 55 वर्ष की आयु तक इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। तब तो ठीक है। उसके बाद सर, उसके बाद मान रहे हैं कि उसके बाद रहोगे नहीं दुनिया में। सर ऐसा भी होता है क्या? नहीं, मतलब समझ रही इतना दिन से जो अगर आप श्रृंखला में लगे हुए हैं ना, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि यार कि पढ़ाने का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि मतलब कि आपको पढ़ा दिया जाए। पढ़ाने का उद्देश्य एक थोड़ा सा मतलब रिलैक्स रहे, है ना, आराम से, क्योंकि इतना डिटेल आदमी नहीं पढ़ पाता है, थक जाता है, पढ़ेगा भूल जाएगा, उसने 2 बार तो सो जाएगा, नैप ले लेगा बीच बीच में ही। पता चला कि आया, जैसे अभी ये प्रश्न आया, पता चला ये क्वेश्चन आ गया, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन, पता बीच में नैप ले रहे हैं, सुमन जैसा नैप ले रहे हैं। सर सुमन तो सर सपना देख रहे थे हम, क्या सपना में आ रहा था क्या ये सब चीज़ें? ऐसा होता है, ठीक है ना। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, ध्यान रखिए, आश्वासन क्या? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, आश्वासन ध्यान रखिए। प्रारंभ शुरू कब हुआ था? 10 अक्टूबर 2019 में। अच्छा सर 2019 की बात है, बिल्कुल याद रखिए, 10 अक्टूबर की बात है। सर 2 अक्टूबर नहीं लाया इसमें, याद रखिएगा, इसीलिए बता रहा हूँ, 10 अक्टूबर याद रखिएगा, 2 अक्टूबर सोच रहे हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। दिमाग में चलता है, जब पेपर रहेगा ना तो ऐसा लगेगा 10 अक्टूबर रखेगा, लगेगा 2 अक्टूबर, और ऑप्शन देंगे भी 2 अक्टूबर, आप खुश हो जाएंगे। सर गांधी जी तो आए तो उनका तो जरूर मिलेगा 2 अक्टूबर, बस खुश हो गए, उसमें मार रहे हैं आंसर। उद्देश्य क्या है? देश में मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना। क्या करना? देश में मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना। उसके बाद क्या? अस्पताल में मातृ और शिशु मृत्यु की रोकथाम, अस्पताल में मातृ और शिशु मृत्यु की रोकथाम, भुगतान रहित तथा सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। ये पॉइंट जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। ये क्या है? राष्ट्र, कितना टाइम क्या हुआ? टाइम काफ़ी हो गया, चलिए 14 मिनट है, 15 मिनट देखते हैं, कवर हो जाता है अच्छी बात है, नहीं आज तो मुश्किल लग रहा है, कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा मतलब खींचेंगे।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है ना। इसमें क्या है जरा ये देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 DPSP में निर्देश दिया गया कि राज्य बेरोजगार, वृद्ध, बीमार और विकलांग नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करेगा। किसको क्या क्या करेगा, किसको प्रदान करेगा? बेरोजगार, वृद्ध, बीमार और विकलांग नागरिकों को सार्वजनिक, ठीक बात है। इसलिए भारत सरकार द्वारा 1995 गरीबों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को आरंभ किया गया। क्या किया गया? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आरंभ किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय सामाजिक याद रखिएगा। यह भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो सामाजिक पेंशन के रूप में वृद्ध, विधवा और विकलांग दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ठीक है। ये भी वैसे नॉर्मल ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहता है कि राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। क्या है? राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। सर परिवार की बात हो रही क्या? सर हमारे पास परिवार तो है नहीं, मैं क्या करूँ? परिवार नहीं है, मम्मी पापा नहीं है। नहीं सर, अपना पर्सनल परिवार नहीं है। अच्छा, अपना पर्सनल परिवार नहीं है भाई नौकरी वोकरी नहीं मिलेगा फिर समझ लो कि बड़ी समस्या है फिर आगे ज़िंदगी में। और तब तो फिर पता चला कि तैयारी कर रहा था नौकरी की, फिर सोचने लगे कुछ और। खैर, इस योजना के तहत परिवार के मुख्य आय अर्जक पुरुष अथवा महिला की मृत्यु होने पर 18 वर्ष से 59 वर्ष की आयु सीमा निर्धन परिवार को 30,000 रुपये की एक मुश्त राशि उत्तरजीवी लाभ सर्वाइवर बेनिफिट के रूप में दी जाती है। यह वृद्धि 18 अक्टूबर 2012 को कैबिनेट निर्णय में की गई थी। कब की गई थी? कैबिनेट निर्णय में की गई थी 18 अक्टूबर 2012। 18 अक्टूबर 2012। उसके बाद कहता है, उसका आता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, विधवाओं को मिल रही है, ठीक है। राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, ठीक बात है। शुरुआत कब हुआ? फरवरी 2009 में, बहुत पुराना है। तो पात्रता 40 से 79 वर्ष की BPL महिलाएं, याद रखिए BPL महिलाएं, शब्द याद रखिए BPL। राशि कितना मिलेगा? 500 रुपये प्रतिमाह। केंद्र द्वारा हम समान राशि की सहायता राज्य सरकार से भी अपेक्षित है, बाकी दे न दे बात अलग है। उसके बाद क्या आता है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना IGNDPS। शुरुआत कब हुआ? फरवरी 2009 में। पात्रता क्या? 18 से 79 वर्ष, BPL विकलांग। सहायता राशि 500 रुपये प्रतिमाह। ध्यान दातव्य है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAID है ना सर, NSAID बोल रहे हैं, सैड मत बोलिए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को बजट इतना मतलब कि 2023-24 में 9,636 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। याद रखिए, वैसे ही नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल ही बात है और कुछ बात नहीं है सर, नॉर्मल ही बात ही है और कुछ नहीं है। अब क्या चलते हैं, उज्ज्वला योजना फिर से आ गया क्या? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY 1+2। अच्छा ऐसा भी है 1+2। 1 मई 2016। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बलिया जिला। बलिया जानते होंगे, नहीं सुनेंगे, बलिया ये स्टेट का भी क्वेश्चन आता है। पूर्वी राज्य कौन है? बलिया है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये भी कन्फ्यूज हो जाएगा। लक्ष्य क्या है? निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वच्छ ईंधन LPG उपलब्ध कराना। स्वच्छ ईंधन देना किसको? निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को, गरीबी नीचे रेखा से नीचे, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट? अन्य के बारे में बात कर लेते हैं। योजना का आदर्श वाक्य क्या है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन मतलब कि जहाँ पर ईंधन स्वच्छ रहेगा वहाँ पर जीवन बेहतर होगा, मतलब बेहतर जीवन की बात हो रही, ठीक है ना। योजना का लक्ष्य, योजना का आदर्श वाक्य क्या है? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। BPL परिवारों को 1,600 रुपये की वित्तीय सहायता LPG कनेक्शन पर प्रदान किया जाता है। कितने? LPG कनेक्शन पर प्रदान किया जाता है। कितना रुपये? 1,600 रुपये। ये मन करे पैसा याद रखिए, 1,600 रुपये BPL परिवारों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? BPL परिवार होगी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि 2025 से 26 तक 75 लाख LPG कनेक्शन और प्रदान करने पर इस योजना के लाभार्थियों की संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10.35 करोड़ हो जाएगी, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद इस योजना के अंतर्गत सर्वाधिक लाभार्थी राज्य उत्तर प्रदेश है। इस योजना के अंतर्गत सर्वाधिक लाभार्थी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वैसे भी याद रखिएगा, ये तो स्टेट का भी क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद स्मरणीय पॉइंट क्या है ये देख लिए कि इस योजना के अंतर्गत स्मरणीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मार्च 2015 को गिव इट अप नाम से एक अभियान शुरू किया। गिव इट अप नाम से एक अभियान शुरू किया जिसका उद्देश्य संपन्न लोगों
को स्वैच्छिक रूप से अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना था। क्या करना था? अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना था। वैसे याद रखिए, सिंपल सी बात है। उसके बाद कहता है, उसके बाद आता है श्रमेव जयते कार्यक्रम। सत्यमेव सर नहीं है, श्रमेव है, याद रखिएगा। सत्यमेव जयते अलग है, श्रमेव जयते अलग है। कभी भी एक नहीं पूछेगा सर श्रमेव जयते होगा क्या, बिल्कुल याद रखिएगा। प्रारंभ बात कर ले, शुरुआत में 16 अक्टूबर 2014 का पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम। क्या? पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम, याद रखिएगा। उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखिएगा, श्रम कानूनों में सुधार लाना। क्या करना? श्रम कानूनों में सुधार लाना और निरीक्षण को अधिक पारदर्शी बनाकर उद्योगों की मुश्किलें कम करना। ठीक है, श्रमेव याद रखिएगा। श्रम कानूनों में सुधार लाना, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कभी कभी डाउट हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या पॉइंट है कि इसके लिए श्रम क्षेत्र में सुशासन, कल्याण और कौशल विकास की नई पहलों की प्रधानमंत्री ने शुरुआत की। श्रम सुधार के लिए शुरू की गई ये 5 नई पहल कौन कौन सी? श्रम सुधार के लिए याद रखिएगा 5 नई पहल कौन कौन सी है सर? देखिएगा, सबसे क्या? अनुपालन में सुगमता, एकीकृत श्रम पोर्टल, श्रम सुविधा, श्रम पोर्टल, एकीकृत श्रम पोर्टल या श्रम सुविधा, और पारदर्शी व जवाबदेह श्रम निरीक्षण योजना। पारदर्शी व जवाबदेह श्रम निरीक्षण योजना, ये भी ध्यान रखिएगा। उसका दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कर्मचारी भविष्य निधि खाताधारकों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के माध्यम से पीएफ अकाउंट पोर्टेबिलिटी की सुविधा। ठीक है, ये भी बात ठीक है। उसके बाद मांग आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण, ये भी याद रखिएगा, मांग आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण। उसके बाद अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना। कौन सा? अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, RSBY का प्रभावी क्रियान्वयन। तो मिला जुला के ये सब बातें जो है ध्यान में रखे रहिएगा। ज्ञातव्य है कि देश में कुल 44 श्रम कानून हैं। ज्ञातव्य है कि देश में कुल 44 श्रम कानून है, जिसमें 16 केंद्रीय श्रम कानून हैं। ध्यान रखिएगा, 44 श्रम कानून, जिसमें 16 कितने हैं? 16 केंद्रीय श्रम कानून है। केंद्र सरकार ने अब फैक्ट्री मालिकों द्वारा इस 16 केंद्रीय श्रम कानूनों के लिए भरे जाने वाले अलग अलग 16 अनिवार्य फॉर्म की जगह एक ही फॉर्म की व्यवस्था कर दी है। फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध है, भरनी चाहे भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बात है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? टाइम क्या हुआ? हो गया काफ़ी टाइम ना। उसको आता है भारत निर्माण कार्यक्रम। भारत निर्माण बात हो रही है। भारत निर्माण कार्यक्रम कब का है? प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2005-06, वित्तीय वर्ष 2005-06। उद्देश्य ग्रामीण भारत में ढांचागत सुविधाओं का विकास करना। ठीक बात। योजना के घटक कौन कौन से? 6 घटक हैं। सिंचाई, सड़क, आवास, जलापूर्ति, विद्युतीकरण एवं दूरसंचार संपर्क। ठीक है, ये सब 6 घटक कौन से? सिंचाई, सड़क, आवास, जलापूर्ति, विद्युतीकरण एवं दूरसंचार। बात ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है? उसके बाद आता है, देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मतलब कि पीएमए। अच्छा, पीएमए जी सर, ये क्या है? पीएमए जी, पीएमए क्या सर? पीएमए मतलब PMAY जी। ठीक है। प्रारंभ शुरुआत कब हुआ था? शुरुआत हुआ था 20 नवंबर 2016 को। कब शुरुआत हुआ? 20 नवंबर 2016 को। लक्ष्य क्या है? विस्तारित कर वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सबके लिए आवास, सबके लिए क्या? आवास। समायोजन ज्ञातव्य है, समायोजन क्या है कि ज्ञातव्य है कि सितंबर 2016 में इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में समाहित कर दिया गया है। बात इतनी तो ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं ना। शर्तें क्या हैं? शर्त देखिए, शर्तें एवं वित्तीय आर्थिक राष्ट्र सहायता मैदानी इलाकों में बढ़ाकर कितना? रुपये 1.2 लाख तथा पर्वतीय दुर्गम क्षेत्र समन्वित कर बढ़ाने के लिए 82 जिलों में रुपये 1.3 लाख की गई। देखिए 1.2 और पर्वतीय क्षेत्र मतलब पर्वत पर रहेंगे तो पर्वत रहेंगे वाले को क्या मिलेगा? 1.3 लाख। इतना याद रखिएगा, कुछ नहीं करना है ना, थोड़ा सा याद रहेगा, अच्छी बात है। उसका क्या था कि लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जनजाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जा रहा है। किसके आधार पर? सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना। शायद पीछे चर्चा भी हुआ था ना, ऐसे कुछ पॉइंट याद होगा आपको। उसका क्या पॉइंट है कि इकाई की लागत केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60:40 के अनुपात में विभक्त है, जबकि इसका वितरण पहाड़ी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों हेतु
90:10, ये तो याद ही होगा आपको, कई बार बता चुके हैं। एक मकान का क्षेत्रफल 20 से 25 वर्ग किलोमीटर निर्धारित है। लाभार्थी के पास 70,000 तक ऋण लेने का भी विकल्प खुला है। तो ये सब कुछ बातें हैं, याद रखिएगा, मन करेगा। तो आज के लिए इतना रोक दें क्या? आज के लिए इतना रोक देते हैं, है ना, काफ़ी टाइम हो गया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग 1-2 लेक्चर और लगेगा, खत्म हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो इतना बस मेन पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।